बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था जिसका नाम था काला। काला अपनी तेज रफ्तार और नुकीले दांतों पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे ताकतवर कोई नहीं है। इसी घमंड की वजह से जंगल के सारे जानवर उसे डर के मारे तेंदुआ सरकार कहकर बुलाते थे। काला रास्ते से गुजरते हुए हर जानवर को रोकता और कहता, ओए खरगोश, सलाम मार मुझे। डर के मारे खरगोश कांपते हुए झुक जाता, सलाम तेंदुआ सरकार। जिस दिन कोई जानवर डर के मारे सलाम करना भूल जाता, उस दिन उसकी शाम खराब हो जाती। औकात में रहना सीखो, कहकर काला अपने नुकीले पंजे दिखाता। धीरे धीरे जंगल में ऐसा माहौल बन गया कि जैसे ही तेंदुआ दिखता, जानवर रास्ता बदल लेते। कोई उससे बात करना नहीं चाहता था, सब उससे डरते थे। एक दिन जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कछुआ चिंटू नदी किनारे बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा, डर से मिली इज्जत इज्जत नहीं होती। उसी दिन तेंदुआ काला हाथी के बच्चे मोटू से टकरा गया। ए मोटू, सलाम क्यों नहीं मारा? मोटू डर गया और बोला, मैं भूल गया तेंदुआ सरकार। काला गुस्से में आ गया और मोटू को हल्का सा पंजा मार दिया। मोटू रोता हुआ अपने पिता हाथी वीरू के पास गया। जब वीरू को पता चला तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अब बहुत हो गया। अगले दिन काला फिर से जंगल में अकड़ते हुए घूम रहा था। तभी सामने से वीरू आ गया। क्यों रे तेंदुए, तूने मेरे बच्चे को मारा? बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था जिसका नाम था काला। काला अपनी तेज रफ्तार और नुकीले दांतों पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे ताकतवर कोई नहीं है। इसी घमंड की वजह से जंगल के सारे जानवर उसे डर के मारे तेंदुआ सरकार कहकर बुलाते थे। काला रास्ते से गुजरते हुए हर जानवर को रोकता और कहता, ओए खरगोश, सलाम मार मुझे। डर के मारे खरगोश कांपते हुए झुक जाता, सलाम तेंदुआ सरकार। जिस दिन कोई जानवर डर के मारे सलाम करना भूल जाता, उस दिन उसकी शाम खराब हो जाती। औकात में रहना सीखो, कहकर काला अपने नुकीले पंजे दिखाता। धीरे धीरे जंगल में ऐसा माहौल बन गया कि जैसे ही तेंदुआ दिखता, जानवर रास्ता बदल लेते। कोई उससे बात करना नहीं चाहता था, सब उससे डरते थे। एक दिन जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कछुआ चिंटू नदी किनारे बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा, डर से मिली इज्जत इज्जत नहीं होती। उसी दिन तेंदुआ काला हाथी के बच्चे मोटू से टकरा गया। ए मोटू, सलाम क्यों नहीं मारा? मोटू डर गया और बोला, मैं भूल गया तेंदुआ सरकार। काला गुस्से में आ गया और मोटू को हल्का सा पंजा मार दिया। मोटू रोता हुआ अपने पिता हाथी वीरू के पास गया। जब वीरू को पता चला तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अब बहुत हो गया। अगले दिन काला फिर से जंगल में अकड़ते हुए घूम रहा था। तभी सामने से वीरू आ गया। क्यों रे तेंदुए, तूने मेरे बच्चे को मारा? काला पहली बार थोड़ा घबराया, लेकिन घमंड फिर भी बोला, सलाम मारो, फिर बात करेंगे। वीरू मुस्कुराया और शांति से बोला, बेटा, ताकत हाथ में नहीं, व्यवहार में होती है। यह कहकर वीरू ने जोर से चिंगाड़ मारी। पूरा जंगल गूंज उठा। काला समझ गया कि आज मामला बिगड़ सकता है। वह डर के मारे भागा और एक पुराने खंडहर में छिप गया। वहीं उसे मिला उसका बचपन का दोस्त लोमड़ी फॉक्सी। फॉक्सी बोली, काला, तू गलत रास्ते पर है। डर से लोग झुकते हैं, दिल से नहीं। काला पहली बार चुप था। अगर बाहर गया तो हाथी मुझे कुचल देगा। फॉक्सी मुस्कुराई, अगर दिल से माफी मांगेगा और अपना व्यवहार बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। डर और भूख से परेशान काला मान गया। अगले दिन काला खुद बाहर आया। उसके सिर झुके हुए थे। वह सबसे पहले वीरू के पास गया। मुझे माफ कर दो, आज से मैं किसी को डराऊंगा नहीं। फिर वह जंगल के बीच खड़ा होकर बोला, मैंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अब मैं सबको दोस्त मानूंगा। जंगल के जानवर हैरान थे। धीरे धीरे डर खत्म हुआ और विश्वास पैदा हुआ। कुछ समय बाद वही काला जो कभी सलाम मांगता था, अब सबसे पहले खुद झुककर कहता, नमस्ते दोस्त। सीख, डर से मिली इज्जत टिकती नहीं,
मीठी बोली और अच्छा व्यवहार सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा राजा वही होता है जिसे लोग दिल से माने।